बॉलीवुड हिंदी एंडिंग प्रेजेंट्स ट्रोल। इस कहानी की शुरुआत में नेवरा नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो अपने पिता के साथ माउंटेन क्लाइंबिंग कर रही होती है। ऊपर चोटी पर पहुंचने के बाद इसके पिता उसे सामने पहाड़ दिखाते हैं और कहते हैं, आज भी हमारी दुनिया में ट्रोल्स हैं जो अपने आप को दुनिया से और इंसानों से छुपा कर रखते हैं। नेवरा के पिता ने उसे कुछ वक्त पहले एक कहानी सुनाई थी जिसमें उन्होंने 13 ट्रोल्स के बारे में बताया था जो एक पार्टी में गए थे जहां उन्होंने बहुत ज्यादा नशा किया था, जिसके बाद वो सूरज की रोशनी में आ गए जिसकी वजह से वो पत्थर के बन गए। नेवरा के पिता नेवरा से कहते हैं कि सामने पहाड़ में आज भी ट्रोल्स हैं। नेवरा उनकी बात पर विश्वास नहीं करती तो उसके पिता कहते हैं, तुम्हें अपने मन की आंखों से देखना चाहिए। और जब वो अपने मन की आंखों से ध्यान लगाती है तो उसे सामने पहाड़ पर हलचल दिखती है जिससे वो घबरा जाती है। दरअसल ट्रोल्स के बारे में पुरानी किताबों में लिखा हुआ है जिन पर अब इंसान विश्वास नहीं करते। दरअसल कई साल बीत जाते हैं और हमें एक टनल दिखाई देती है जहां पर काफी वर्कर्स काम कर रहे होते हैं। वो टनल को आगे बढ़ाने के लिए एक ब्लास्ट करते हैं जिसके बाद सब के सब अंदर जाते हैं। तभी उनकी तरफ कोई बढ़ता है जिससे सब के सब डर कर वहां से भाग जाते हैं। अब जो मिलिट्री कमांडर्स होते हैं वो इस सब मामले को जानना चाहते हैं, इसीलिए वो एक बहुत बड़ी मीटिंग रखते हैं जिसमें नेवरा को भी बुलाया जाता है। नेवरा अब बड़ी हो चुकी है और वो एक वैज्ञानिक है जो धरती पर पुराने जीव को यानी जो पहले जीव रहा करते थे उनके बारे में स्टडी करती है। नेवरा जब मीटिंग में जाती है तो वहां पर सब के सब आसपास के इलाके की फुटेज देखते हैं जहां पर टनल थी। सबको ऐसा लगता है कि ये सब तूफान की वजह से हुआ था, लेकिन नेवरा कहती है कि मुझे यहाँ पर किसी के पैरों के निशान दिख रहे हैं जो हेलीकॉप्टर से शूट करने के बाद दिख रहे थे क्योंकि वो बहुत बड़े होते हैं। नेवरा की इस बात पर सब के सब उस पे हंसने लगते हैं। तभी वहां पर एक लड़की आती है जो सबको बताती है कि टनल के अंदर से एक और वीडियो फुटेज भेजा गया है। और जब सब उस वीडियो फुटेज को देखते हैं तो हैरान हो जाते हैं क्योंकि उसमें एक बहुत बड़े क्रिएचर को देखते हैं। वहीं नदी के पास एक बूढ़े कपल को दिखाया जाता है जो दोनों डाइनिंग टेबल पर होते हैं। बाहर उनके डॉग को दिखाया जाता है जो जोर जोर से भौंक रहा है और अगले पल उनका घर हिलना शुरू हो जाता है। ये दोनों के दोनों डर जाते हैं, अपनी जान बचाने के लिए नीचे तहखाने में चले जाते हैं, जिसके बाद कुछ पलों के लिए उनके घर पर बहुत तेज हलचल होती है। और जब हलचल खत्म होती है तो ये तहखाने का ढक्कन खोलते हैं। ये देखते हैं कि उनका घर किसी ने तोड़ दिया है। इस केस को स्टडी करने के लिए नेवरा और उसका साथी जिसका नाम एंड्रियस है, इन दोनों को यहाँ भेजा जाता है। यहाँ उनकी मुलाकात एक कैप्टन से होती है। वो उन्हें बताता है कि नदी पार करके कोई बहुत बड़ी चीज आई है और इस बड़ी चीज ने उनके घर को तोड़ दिया। वहाँ पर बहुत बड़े बड़े पैरों के निशान भी होते हैं जो आगे 3 किलोमीटर तक हैं। हैरानगी की बात यह है कि 3 किलोमीटर के बाद वो पैरों के निशान अचानक से गायब हो गए। सब जानना चाहते हैं कि अगर कोई बहुत बड़ी चीज यहाँ से गुजरी है तो क्या होगा। नेवरा एंड्रियास को और कैप्टन को अपने पिता के पास ले जाती है क्योंकि उसके पिता दुनिया से अलग सोचते थे और साथ ही उन्होंने पहाड़ों के ऊपर ट्रोल्स के ऊपर बहुत स्टडी की है। नेवरा जब अपने पिता के घर जाती है तो वो देखती है कि आज भी उनके घर पर बहुत सारी ट्रोल्स की फोटोज होती हैं जिन पर दुनिया विश्वास नहीं करती। नेवरा के पिता नेवरा और उसके दोनों साथियों को बताते हैं कि आज से कई साल पहले कोई चीज निकली थी जिसके बाद वो अचानक से गायब हो गई। गवर्नमेंट को इस बात का पता था लेकिन उसने दुनिया से उसे छुपाया। नेवरा अपने पिता को बताती है कि आज भी पहाड़ों से कोई चीज निकली है और अब उसके पिता को पूरा यकीन हो चुका है कि वो चीज ट्रोल्स के अलावा और कुछ नहीं हो सकती। वो नेवरा और उसके साथियों को बताते हैं कि हजारों साल पहले ट्रोल्स इस दुनिया में खुलेआम रहा करते थे। खुद भी इंसान उनसे बात करते, संबंध रखने की कोशिश करते थे और उसे सजा दी जाती थी। अब नेवरा अपने पिता एंड्रियास और कैप्टन के साथ उस जगह पहुंचती है जहां पर पैरों के निशान थे। यहाँ पर नेवरा के पिता पहाड़ों के पत्थरों को बहुत ध्यान से देख रहे होते हैं जिस पर एंड्रियास और कैप्टन उसके पिता को पागल समझते हैं। दरअसल पूरी दुनिया उसके पिता को पागल समझती है क्योंकि वो ट्रोल्स की बातें करते हैं जो दुनिया के लिए एक कहानी है। नेवरा भी अपने पिता की बात पर विश्वास नहीं करती। नेवरा अपने पिता के पास जाती है और कहती है यहाँ कुछ नहीं। तभी अचानक आसमान पर बादल आना स्टार्ट हो जाते हैं। नेवरा को अजीब सी फीलिंग आती है जब वो पीछे पत्थर को देखती है तो उसकी एक आंख खुलती है। दरअसल ये एक ट्रोल होता है जो अब उन चारों के सामने खड़ा है। ये चारों अपनी जान बचाने के लिए हेलीकॉप्टर से वहां से भागते हैं और साथ ही उसे लाइव रिकॉर्ड करके वहां पर दिखाते हैं जहां पर मिलिट्री कैंप है, जहां पर बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं। अब सबको यकीन हो चुका है कि ये एक बहुत बड़ा मिथिकल क्रिएचर है जो इस दुनिया के लिए खतरा हो सकता है। वहां अब नेवरा पहुंच जाती है।
वो कहती है कि मैं इस केस पर और इस क्रिएचर पर और भी स्टडी करना चाहती हूँ। प्राइम मिनिस्टर कहती है कि जब तक तुम इससे स्टडी करोगी ये दुनिया के लिए बहुत बड़ा खतरा बन जाएगा, तुम्हारा काम खत्म हो चुका, अब मिलिट्री अपना काम करेगी। यानी इस ट्रोल को मारना चाहते हैं। यहाँ अपना कैप्टन अपनी टीम के साथ वहां जाने की तैयारी कर रहा होता है। नीरा कहती है कि हम भी तुम्हारे साथ जाना चाहते हैं, हालांकि कैप्टन को इस बात की इजाजत नहीं होती। फिर वीवी नेवरा को, उसके पिता को और एंड्रियास को अपने साथ ले जाता है। ये उस जगह पर घात लगाकर बैठते हैं जहां पर कुछ ही पल में ट्रोल आने वाला है और अगले ही पल उनके सामने विशाल ट्रोल होता है। उसके ऊपर कई हमले किए जाते हैं जिससे ट्रोल को बहुत गुस्सा आता है। वो भी उनके ऊपर हमला करना शुरू करता है, जिससे काफी सारे सोल्जर्स मारे जाते हैं और अब सब अपनी जान बचाने के लिए भागने लगते हैं। तभी नेवल के पिता ट्रोल के सामने आ जाते हैं और उससे कहते हैं तुम शांत हो जाओ, तुम पर कोई भी हमला नहीं करेगा। ये सुनकर ट्रोल शांत हो जाता है। दरअसल ट्रोल इंसान की भाषा समझता है। इससे पहले कि नेवरा के पिता उससे कुछ और कहते, कुछ सोल्जर वाले उस पर फिर से हमला कर देते हैं, जिससे वो उनके टैंक्स को पैरों तले कुचल देता है और साथ ही वो नेवरा के पिता के ऊपर भी हमला करता है, जिससे वो दूर जाकर गिरता है। ट्रोल को देखकर लगता है कि उसकी आंखों में, उसके मन में दुख है। ट्रोल वहां से चला जाता है। नेवरा जब अपने पिता के पास जाती है, वो अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ले रहे हैं। मरने से पहले वो अपनी बेटी को कहते हैं रॉयल पैलेस और घर। उसके बाद उनकी मौत हो जाती है। नेवरा अपने पिता की मौत से टूट जाती है। बचपन में उसकी मॉम की मौत हो गई थी और अब उसका इस दुनिया में कोई नहीं। इसके पिता के बाद बहुत सारे नोट्स होते हैं जो कि ट्रोल पर हैं और जब नेवरा उसे स्टडी करती है तो उसे पता चलता है कि ट्रोल को चर्च की घंटियां बिल्कुल भी पसंद न थी, इसीलिए वो चर्च पर पहले हमला किया करते थे। नेवरा उस कैप्टन से बात करती है कि हमें इस ट्रोल पर मिसाइल से हमला करने की जरूरत नहीं, मेरे पास दूसरा आइडिया जिससे हम इसे अपने काबू में कर सकते हैं। नेवरा को मौका दे दिया जाता है, जिसके बाद वो हेलीकॉप्टर पर चर्च की घंटियां लगाती है। वो हेलीकॉप्टर ट्रोल के चारों तरफ घुमाए जाते हैं। घंटियों की आवाज से वो बेकाबू होना शुरू होता है। वो हेलीकॉप्टर पर हमला करता है और इस हमले में एक बच्चे की जान जाने वाली होती है। लेकिन हैरानगी की बात यह है कि ट्रोल उस बच्चे को बचा लेता है। पूरी दुनिया ये देखकर हैरान होती है और तभी ट्रोल उस हेलीकॉप्टर को देखता है कि जिसमें नेवरा होती है, तो देखकर वहां से चला जाता है क्योंकि नेवरा अपने काम में अब नाकाम हो चुकी है। इसीलिए उसे इस प्रोजेक्ट से, इस मिशन से निकाल दिया जाता है और तय किया जाता है कि इस ट्रोल को मारने के लिए मिसाइल्स फेंकी जाएंगी, जिसके लिए पूरे शहर को खाली करवाया जाता है। नेवरा को कुछ समझ नहीं आता कि उसे क्या करना चाहिए। तभी उसे अपने पिता के आखिरी शब्द याद आते हैं जिसमें उन्होंने कहा था किंग पैलेस। वो समझ जाती है हो ना हो ट्रोल वहीं जाएगा, इसीलिए वो अपने साथी एंड्रियल के साथ किंग पैलेस पहुंच जाती है, जहां उसे किंग का चीफ मिनिस्टर मिलता है। वो बताती है कि हो सकता है ट्रोल यहाँ पर हमला करे, अगर वो ऐसा करता है तो कोई ना कोई इसकी वजह होगी। चीफ मिनिस्टर बताता है कि पुरानी किताबों में लिखा है कि अगर किसी राज्य का घर किसी दूसरे राज्य के घर के ऊपर बनाया जाए तो वो बहुत शुभ होता है, और यहाँ पर जहाँ किंग पैलेस है, पहले यहाँ पर ट्रोल्स का घर हुआ करता था जो इन पहाड़ों के राजा थे। इस राजे ने उन सबको मरवा दिया था ताकि उनके घर पर महल को बनाया जा सके, लेकिन एक ट्रोल के बच्चे को जिंदा छोड़ दिया गया, जिसे यहाँ से बहुत दूर पहाड़ों में अंधेरों में भेज दिया गया। अब जो ट्रोल लौट कर वापस आया है, शायद ये वही बच्चा है जो कई सौ सालों के बाद नींद से जागा है। अब वो अपने घर वापस आना चाहता है। इसके बाद चीफ मिनिस्टर उन सबको एक खुफिया जगह पर ले जाता है जहां पर बहुत बड़े बड़े स्केटलर्स होते हैं, और ये उन्हीं ट्रोल्स के थे जिन्हें कई सौ साल पहले मारा गया था। यानी जो रॉयल फैमिली थी उसे इन ट्रोल्स की सच्चाई के बारे में सब कुछ मालूम था, लेकिन हमेशा दुनिया से उनकी सच्चाई को छुपाया गया। नेवरा यहाँ पर एक कंगाल के ऊपर, एक हड्डी के ऊपर यूं ही टॉर्च की रोशनी डालती है, तभी वो हिस्सा पत्थर का बन जाता है। उसे बचपन की वो कहानी याद आती है जो उसके पिता ने उसे सुनाई थी, जिसमें 13 ट्रोल्स थे जो सूरज की रोशनी में बाहर आ गए, जिसके बाद वो पत्थर के बन गए थे। अब उसको पता है कि ट्रोल्स को कैसे हराना है। वो कैप्टन को कॉल करती है और बताती है कि मुझे पता चल चुका है कि हमें ट्रोल्स को कैसे हराना है। हमें बहुत बड़ी यूवी लाइट के सिस्टम का अरेंजमेंट करना होगा, साथ ही ट्रोल को खुले में लाना होगा। दरअसल कोई भी नहीं चाहता कि मिसाइल्स का इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि इससे बहुत बड़ी तबाही होगी। नेवरा ट्रोल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए अपने साथियों के साथ गाड़ी के साथ एक ट्रोल के स्केलेटन को बांधती है, जिससे ट्रोल अट्रैक्ट होकर उनकी गाड़ी का पीछा करने लगता है। लेकिन जब वो अपनी गाड़ी को रोकती है तो वो स्केलेटन नीचे गिरता है, जिसे ट्रोल उठाता है और उसे देखकर बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है, क्योंकि उसका इस दुनिया में कोई नहीं। तभी उसके हाथ से वो स्केलेटन गिरता है। ट्रोल को अब गुस्सा आ जाता है। वो नेवरा की गाड़ी का पीछा करने लगता है और नेवरा भी अपनी जान बचाने के लिए गाड़ी को तेजी से चलाती है। वहीं अब वो वक्त भी आ चुका है जब ट्रोल के ऊपर मिसाइल से हमला करना है। नेवरा का जो दोस्त एंड्रियल है
उसके दोस्त भी इसी डिपार्टमेंट हैं जहां से मिसाइल्स को लॉन्च किया जाना है। वो अपने दोस्त को कहता है कि तुम्हें पूरे सिस्टम को हैक करके जैम करना होगा। उसकी दोस्त वैसा ही करती है। जब मिसाइल्स का बटन दबाया जाता है तो वो एक्टिवेट नहीं होती। वहीं नेवरा को दिखाया जाता है जो एंड्रियास के साथ गाड़ी में एंड्रियास के साथ ट्रोल से भाग रही है, लेकिन ये अब उस जगह पहुंच चुके हैं जहां कैप्टन बहुत सारी गाड़ियों में यूवी लाइट्स मिशन के साथ ट्रोल का वेट कर रहा है। ट्रोल एक गाड़ी पर हमला करता है, लेकिन नेवरा और एंड्रियास गाड़ी से कूदकर अपनी जान बचा लेते हैं। वहीं मिलिट्री ऑफिसर को पता चलता है कि यहाँ एंड्रियास की दोस्त है जिसने सिस्टम को हैक किया। वो एक बार फिर से सिस्टम को ऑन करके मिसाइल्स छोड़ते हैं, लेकिन जब कमांडर को पता चलता है ट्रोल के आसपास बहुत से सोल्जर्स भी हैं तो वो मिसाइल्स को एक बार फिर रोक लेते हैं। वहीं नेवरा अपने दोस्त एंड्रियास और कमांडर से मिलकर उन मशीन से यूवी लाइट्स यानी अल्ट्रावायलेट रेज निकालती है। इन रेस को उनके ऊपर फेंकना शुरू करते हैं, जिससे ट्रोल पत्थर का बनना शुरू हो जाता है, जिससे उसे बहुत दर्द हो रहा होता है। दर्द से वो चिल्ला रहा होता है और तब नेवरा को एहसास होता है कि ट्रोल के साथ जो कुछ हो रहा है वो गलत है। जिस कुदरत ने इंसान को बनाया था उसी कुदरत ने ट्रोल्स को बनाया था। इन ट्रोल्स को इंसानों ने खत्म किया, जबकि वो कभी भी इंसानों के लिए खतरा न थे। इसीलिए वो उन मशीन्स को ऑफ करती है जिनमें से हैवी लाइट्स निकल रही होती है और खुद ट्रोल के सामने खड़ी होती है और उसे चिल्लाकर कहती है, तुम यहाँ से चले जाओ, एक बार फिर से अंधेरों में कहीं गुम हो जाओ, नहीं तो इंसान तुमको मार देंगे। ट्रोल उसकी बात समझ रहा होता है। इससे पहले कि वो ऐसा करता, सूरज निकलना शुरू हो जाता है, जिससे उसकी जो रेज होती हैं अल्ट्रावायलेट रेज, जो कि उनके लिए बहुत हानिकारक होती हैं, उस पर पड़ती है। ट्रोल पत्थर का बनकर वहीं पर गिर जाता है और इस तरह से ट्रोल का खात्मा हो जाता है। नेवरा के पास प्राइम मिनिस्टर आती है और कहती है, तुम्हारे पिता की जितनी भी कहानियां थी वो सब की सब सच थी। लेकिन यहाँ पर नेवरा और उसके साथी एंड्रियास को ट्रोल की मौत से बहुत दुख होता है। पहले एंड्रियास गवर्नमेंट के लिए काम करता था, लेकिन अब वो ये जॉब छोड़ देता है क्योंकि उसे एक राइटर बनना था और वो यहाँ से नेवरा के साथ निकल जाता है। वो नेवरा से पूछता है कि क्या दुनिया में ऐसे और भी ट्रोल्स हो सकते हैं। वो कहती है, नॉर्वे की पहाड़ियों पर हमें ट्रोल्स मिल सकते हैं। इसके बाद ये दोनों के दोनों नॉर्वे की पहाड़ियों की तरफ निकल चलते हैं। इसके साथ ही ये कहानी अपने खुताम को पहुंचती है। ये फिल्म जिसका नाम ट्रोल्स है यहीं पर खत्म होती है। उम्मीद करते हैं आपको ये कहानी पसंद आई होगी।